सुप्रीम कोर्ट ने उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के मामले में एक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें उपनल कर्मचारियों को नियमित करने का आदेश दिया गया था। राज्य सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई थी, लेकिन उनकी याचिका खारिज हो गई। इस फैसले से उपनल कर्मचारियों में बहुत खुशी है। उनका मानना है कि यह फैसला उनके संघर्ष में एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्हें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद राज्य सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से सोचेगी, लेकिन राज्य सरकार के सामने इस फैसले को लागू करने में कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पैसों की। राज्य सरकार पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है और ऐसे में हजारों कर्मचारियों को रेगुलर करना उनके लिए आसान नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उपनल कर्मचारियों ने सरकार पर अपनी मांगों को लेकर और दबाव बनाना शुरू कर दिया है। हाल ही में उपनल कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और अपनी मांगे रखी। मुख्यमंत्री जी ने इस मामले में पॉजिटिव एक्शन का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार उपनल कर्मचारियों के हितों के प्रति संवेदनशील है और जल्द ही इस मामले में कोई ठोस फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नियमितीकरण की प्रक्रिया में समय लग सकता है, लेकिन उपनल कर्मचारी मुख्यमंत्री के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है। उनका कहना है कि उन्हें अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिलते रहे हैं, लेकिन उनकी मांगों पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उनकी मांगें पूरी नहीं की गईं, तो वे आंदोलन और तेज करेंगे। इसी बीच धामी सरकार ने उपनल कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर दी है। सरकार ने उन्हें 50 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा देने का फैसला किया है। यह योजना उपनल और पंजाब नेशनल बैंक के बीच एक समझौते के तहत शुरू की गई है। इस योजना के तहत किसी भी एक्सीडेंट में उपनल कर्मचारी की मृत्यु होने पर उनके परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा इस समझौते में मुफ्त RTGS, NIFT और डिमांड ड्राफ्ट जैसी सुविधाएं और लोन पर छूट भी शामिल है। दोस्तों, उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला अभी भी अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उम्मीद जगी है कि जल्द ही इसका समाधान होगा, लेकिन सरकार के सामने कई चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती है पैसों की कमी। राज्य सरकार पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रही है और ऐसे में हजारों कर्मचारियों को रेगुलर करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। दूसरी चुनौती है राजनीतिक इच्छा शक्ति की। सरकार को यह तय करना होगा कि वह कर्मचारियों के हितों को पहले रखेगी या फिर वित्तीय अनुशासन को। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द ही कोई अच्छा फैसला लेगी और उपनल कर्मचारियों को उनका हक दिलाएगी।